जय श्री राम मित्रों, आज हम आपके लिए रामायण का बहुत ही सुंदर प्रसंग की कथा लेकर आए जिसमें आप जानोगे प्रभु शरण से कैसे कार्य सिद्ध हुए। सायंकाल संध्या समय लंका पर चढ़ाई की तैयारी चल रही है। समुद्र पर नरसेना पुल बांध रही है। नल और नील को वानर बड़े बड़े पत्थर पकड़ा रहे हैं और वे दोनों उन पर श्री राम नाम को अंकित कर पानी में उछाल देते हैं। पत्थर तैरने लगते हैं, पुल बंध रहा है। सबके चेहरों पर उत्साह और ऊर्जा की चमक। प्रभु कार्य संपन्न होने की आशा और विश्वास। प्रभु यह दृश्य देखकर पुलकित हो रहा एक ही मात्रा है, लेकिन मुख पर चिंता के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। वे भी इस उपक्रम में सहायता करना चाहते हैं, लेकिन भय है कि अगर उनका फेंका पत्थर पानी में डूब गया तो क्या परिणाम होगा। क्या वह पत्थर पानी में तैरेगा उसी तरह जैसे नल और नील के पत्थर तैर रहे हैं। प्रभु के मन में शंका पैदा हो गई जिसका वे समाधान करना चाहते थे। इस शंका का परीक्षण करने हेतु वे कुछ दूर चलते हुए पत्थरों की ओट में चले गए और एक का बड़ा सा पत्थर उठाया और गहरे पानी की ओर उछाल दिया। दुखद आश्चर्य, पत्थर पानी में डूब गया। प्रभु विचलित हो गए। यह क्या, पहली ही बार में असफलता। कुछ लज्जित से हुए। इतने में कोड़ में खाज कोई हंसा। प्रभु को हंसने की आवाज सुनाई दी। अब तो वे और भी डर गए कि किसने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई, कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। प्रभु ने सोचा उनका भ्रम है, यह तो कोई नहीं है। हिम्मत करके उन्होंने एक बार फिर से प्रयास करने का विचार किया। एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी की ओर उछाला। सोचा पहला पत्थर भारी होगा, इसी कारण डूब गया। लेकिन फिर भी वही हुआ जिसकी आकार नहीं थी। यह पत्थर भी और गहरे में जाकर डूब गया। अब तो प्रभु निराश हो गए। इतने में फिर वही ठठाक हंसने की आवाज सुनाई दी। अब की बार प्रभु ने स्पष्ट रूप से हंसी सुनी। प्रभु उद्विग्न हो उठे। कौन है जो छिपकर उन्हें देख रहा है? इतना दुस्साहस, कौन दुराचारी है वह? अचानक पत्थरों की ओट से वानर श्रेष्ठ हनुमंत अपनी हंसी रोकते हुए बाहर निकले और प्रभु के चरणों में झुककर साष्टांग प्रणाम अर्पित किया। डंडा प्रभु को अचरज हुआ। वे विस्मित से बोले, तो क्या हनुमान तुमने सब देख लिया? हनुमान हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोले, हाँ कृतसेतु, मैंने सब इन आँखों से देख लिया। आज तक जो विश्वास था अब और भी दृढ़ हो गया है। हनुमान ने कृतसेतु कहकर प्रभु की दुखती रग पर उंगली रख दी। प्रभु यह परिहास सह न पाए। किंचित रोष से आज्ञा देते हुए बोले, हनुमंत, मुझे विश्वास है कि तुम इस घटना का उल्लेख कहीं पर किसी से भी नहीं करोगे। इसे यहीं विस्मृत कर दोगे, कोई पूछेगा तो भी नहीं। हनुमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आंखें मटकाते हुए बोले, हे लीलावतारी सत्यनिष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम, आप मुझे झूठ बोलने की आज्ञा दे रहे हैं। प्रभु हड़बड़ा गए। नहीं नहीं हनुमान, हम तुमसे केवल सत्य छिपाने का अनुरोध कर रहे हैं। हनुमान सोच में पड़ गए। ऊन की भुरिकुटियां मुड़ गईं। कुछ परिकलन किया और संभवतया समीकरण ठीक न लगा। गंभीर स्वर में सिर हिलाते बोल, एक ही मात्रा प्रभु, दोनों एक ही तो बात है। प्रभु ने सोचा अब तो इस वानर श्रेष्ठ की खुशामद करनी होगी। चंचल छोटी ई की मात्रा स्वभाव आसानी से नहीं मानेगा। तो मनुहार करते हुए अत्यंत प्रेम से श्री राम बोले, देखो हनुमान, तुम तो हमारे सबसे प्रिय भक्त हो और तनिक विचार करो, वानर सेना कितनी श्रद्धा से मेहनत से यह पुल बना रही है। अगर उन्हें इस घटना की भनक लगी तो सेना में हाहाकार मच जाएगा, उनका मन ओबल चूर्ण हो जाएगा। और सोचो हमारे मान का क्या होगा। तुम तो भली भांति जानते हो कि यह पुल बनना हम सबक एक ही मात्रा लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारी असमर्थता और अशक्तता की कितनी हंसाई होगी। नहीं तुम हमारा अपमान कैसे सह सकते हो? हनुमान कुछ देर सोचते रहे। उनकी दृष्टि अपलक अपने प्रभु की अनुपम छवि निहार रही थी। वे कुछ क्षण मौन रहे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ प्रभु, आपने यह कैसे सोचा कि मैं यह बात केवल इस वानर सेना को बताऊंगा? मैं तो पूरी सृष्टि में डंका बजाकर इस
घटना की घोषणा करने वाला हूँ, इस बात को छिपाने का अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? इस तथ्य से पूरे जग तक अवगत कराना ही अब मेरा कर्तव्य है और धर्म भी। प्रभु की मुख मुद्रा चिंतित हो गई। सूझ नहीं रहा आकार था कि इस कपिराज को कैसे मनाया जाए। उन्होंने अंतिम अस्त्र फेंका। बोले, कपिवर तुम तो मेरे अनन्य भक्त हो ना? हनुमान ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव से कहा, हे भक्त वत्सल मायातीत प्रभो, कोई शंका हो तो मेरे इस शरीर के टुकड़े कर लीजिए। हरणों में आपका नाम ही गुंजारित होता मिलेगा प्रभु। श्री राम कुछ आश्वस्त हुए। कहा, तो बताओ हनुमान, यह कैसी भक्ति है कि तुम हमारा रहस्य सब पर खोल देना चाहते हो? यह कैसा समर्पण है? कभी कहते हो भक्त हो और हमारी जग हसाई करवाना चाहते हो। हमें भी ज्ञान दो, यह कैसी भक्ति है? हनुम न अब घुटनों के बल बैठ गए। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अवरुद्ध कंठ से बोले, हे आश्रित रक्षक द या सिंधो, कलयुग में जो भी आपकी शरण में आता है वह इस भवसागर के त्रिवध ताप से मुक्त हो जाता है। जड़ चेतन सभी पर आपकी अपार करुणा है। प्राणी मात्र का उद्धार करने हेतु इस नश्वर जगत में आपने अवतार लिया है। ऐसे परम हितकारी गुणों की खान आप ही अगर अपने इन श्रीकर कमलों से किसी को त्याग देंगे, पानी में डुबा देंगे, तो उसकी गति डूब जाने से इतर और क्या हो सकती है। हे प्रंतुपाल भगवंत, आपसे सविनय अनुरोध है कि कृपया प्राणियों के पापों को क्षमा करें और उन्हें कभी न त्यागें। आप करुणा न निधान हैं प्रभो। चरण रज से शिला बनी माता अहिल्या का उद्धार करने वाले प्रभु, आप अपने भक्तों को कैसे बिसरा सकते हैं? आप सर्वज्ञ हैं। आपका मर्म आप ही जाने। मैं मंदमती कपि आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, आपकी शरणागति की महिमा अनंत काल तक प्राणी मात्र तक पहुँचाने का शुभ संकल्प आज आपके समक्ष ले रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे संकल्प को सिद्ध कीजिए। दया कीजिए प्रभु, शरण में लीजिए। हनुमान के नेत्रों से निकली अश्रुधारा प्रभु के श्री कमलों का अभिषेक कर रही थी। श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को उठाकर गले से लगा लिया और सिर पर हाथ रखकर कहा, कपि श्रेष्ठ, आज तुम फिर एक बार मुझसे जीत गए। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ और तुम्हें वचन देता है कि जब तक सृष्टि रहेगी तुम अमर बनकर राम नाम की मणि को अपने हृदय में धारण करोगे। तथास्तु। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरान्ने।